नमस्कार दोस्तों, दूसरों से तुलना मत करो, अपनी राह खुद बनाओ। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है विनोद। उसकी उम्र 22 साल थी और वह एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके पिता दर्जी थे और माँ घर चलाती थी। बचपन से ही विनोद को चीजें बनाना पसंद था। कभी टूटी साइकिल ठीक करता, कभी पुराने पंखे में नई जुगाड़ लगाता। लेकिन जब भी वह अपने दोस्तों को देखता, कोई नया फोन खरीद रहा होता, कोई बड़ी नौकरी पा गया होता, तो उसके मन में जलन उठती। विनोद सोचता, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे रह गया हूँ। हर शाम वह चाय की दुकान पर बैठकर अपने दोस्तों की बातें सुनता। भाई, मैंने नई बाइक ली है, मैंने नई कंपनी में ज्वाइन किया है। विनोद बस मुस्कुराता, लेकिन भीतर से टूटता जाता। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति एक पुराना सा लकड़ी का खिलौना बेच रहा था, हाथ से बनाया हुआ लेकिन बेहद खूबसूरत। विनोद ने पूछा, बाबा, ये कौन खरीदेगा? अब सब लोग तो मोबाइल गेम खेलते हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो दिल से कुछ बनाता है उसके पास हमेशा ग्राहक आते हैं। बस उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए, दूसरों से नहीं डरना चाहिए। ये लाइन विनोद के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की आग फिर से जला दी हो। अगले दिन उसने अपनी पुरानी चीजें निकाली। पेंचकस, लकड़ी के टुकड़े, वायर, पेंट। वह छोटे छोटे जुगाड़ वाले आइटम बनाने लगा। बोतल से बना फव्वारा, पुराने ब्लेड से चलने वाली मिनी फैन, लकड़ी की मोटर वाली नावें। शुरू में लोग हंसे, अरे ये क्या बच्चों के खेल बना रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि उसके बनाए सामान असली काम करते हैं, तो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। विनोद रोज मेहनत करता, दिन में ऑर्डर बनाता, रात में नए आइडिया सोचता। अब वह दूसरों की कमाई नहीं गिनता था, बल्कि अपनी तरक्की के छोटे छोटे कदम गिनने लगा था। एक दिन उसका दोस्त रवि आया और बोला, भाई, तू इतना अच्छा बनाता है, वीडियो क्यों नहीं डालता? आजकल लोग यूट्यूब पर कमाल कर रहे हैं। पहले तो विनोद हिचकिचाया, मुझे कैमरा चलाना भी नहीं आता। रवि बोला, सीख जाएगा, बस दूसरों से तुलना मत करना। फिर क्या था, विनोद ने अपने पुराने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। उसका पहला वीडियो था, पुरानी बोतल से बनाओ छोटा फव्वारा। शुरू में सिर्फ 15 व्यूज आए। दूसरा वीडियो डाला, 50 व्यूज। तीसरे में 200 व्यूज। वह रोज कुछ नया करता और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, कमेंट आने लगे, वाह क्या जुगाड़ है भाई, आपने तो कचरे को भी सोने में बदल दिया। अब विनोद मुस्कुराता था, लेकिन इस बार दूसरों से तुलना नहीं, अपनी मेहनत से। एक दिन एक बड़ी कंपनी के मार्केटिंग अधिकारी ने उसका वीडियो देखा और संपर्क किया। उन्होंने कहा, हमें अपने बच्चों के साइंस फेयर में ऐसे जुगाड़ चाहिए, क्या आप मदद करेंगे? विनोद हैरान रह गया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब वही लोग उसे क्रिएटर भाई कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे उसने एक छोटा वर्कशॉप खोला, विनोड्स क्रिएशंस। अब उसके पास 2 लड़के काम करते थे। वह लोगों को सिखाने लगा कि कैसे कचरे से कुछ काम का बनाया जा सकता है। एक दिन वही दोस्त रवि बोला, भाई, तू अब तो फेमस हो गया, लाखों व्यूज आते हैं, कैसा लगता है? विनोद मुस्कुराया और बोला, पहले मैं दूसरों की स्पीड देखकर भागता था, अब अपनी मंजिल देखकर चलता हूँ। जब मैंने दूसरों से तुलना करना छोड़ा, तभी मेरी असली कहानी शुरू हुई। कुछ महीनों बाद उसे राज्य स्तर का इनोवेशन अवार्ड मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसे दर्जी के बेटे को यहाँ बुलाया जाएगा। पहले मैं सोचता था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों जैसा बनना पड़ेगा, लेकिन आज समझ आया, जिंदगी तब आसान होती है जब हम खुद जैसे बने रहें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विनोद की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह गर्व के आंसू थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की चमक देखकर मत घबराओ, तुम्हारा सूरज अभी निकला नहीं है, जब वो उगेगा तो पूरी दुनिया रोशन कर देगा। विनोद अब हर बच्चे से यही कहता है, तू किसी से कम नहीं, बस दूसरों की दौड़ में अपना रास्ता मत भूल, क्योंकि तुलना से थकते हैं लोग और खुद से मुकाबला करने वाले जीत जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी बाय SK अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।